हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आहात मित्रांनो? वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके पहले हमने ऑलरेडी दो पार्ट में 1 to 17 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम लोग 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए 18 क्वेश्चन क्या देखा है। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। जैसे मैंने पहले बोला कि पैरामीट्रिक का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब हम लोग d2/dx में करते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी स्टेप है जहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली बताता हूँ। अभी तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इमीडिएटली। अब क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। हम लोग इमीडिएटली डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। ऑलराइट, यहाँ पे अगेन डी वाई बाई डी थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड इनटू कॉस थीटा, है ना। बिकॉज ये जो साइन क्यूब थीटा होता है, फॉर दोस हु डोंट नो, साइन क्यूब थीटा को वी कैन राइट साइन थीटा का होल, राइट। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। डी वाई बाई डी एक्स हो गया है दिस डिवाइड बाई दिस। अब दिस डिवाइड बाई दिस बचा केवल 3 साइन स्क्वायर थीटा। आई वुड से ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है। अब यहाँ पे दिस इज द स्टेप जहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं या गलती कर बैठेंगे। डी टू वाई बाई डी एक्स पर जो होता है, ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में समझाया है। फिर से एक बार बताता हूँ जो आज पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो लेक्चर। अब डी वाई बाई डी एक्स है 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब द प्रॉब्लम आई टेल यू इज, ये है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा और हम लोग उसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज ये थीटा है और ये एक्स है। हर स्पॅनिश लँग्वेज बोलतोय आणि आपण ह्याला चायनीज लँग्वेजमध्ये समजावलं चाललो, शक्य नाही, काहीच कळणार नाही कोण काय बोलायला। तो हमें क्या लाना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर लाना पड़ेगा बीच में। ट्रांसलेटर कौन है, डी थीटा बाई डी थीटा इज द ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर मतलब क्या है, अब इस डी थीटा को मैं यहाँ पे लिखूंगा और इस डी एक्स को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा। सो व्हाट यू विल गेट इज डी बाई डी थीटा ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। आता बघा बरोबर, दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा, इसको हम लोग थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे और ये जो डी थीटा बाई डी एक्स होता है उसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा। एकदम अच्छे से काम हो रहा है। अब देखिए 3 साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जैसे मैंने पहले बताया, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है साइन 2 थीटा, राइट। और ये जो डी थीटा बाई डी एक्स है, इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई डी एक्स बाई डी थीटा। और व्हाट इज डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस थीटा है। तो अपना डी टू वाई बाई डी एक्स पर ये हो गया आंसर 3 इंटू साइन थीटा। और ये डी एक्स बाई डी थीटा डिनोमिनेटर में चला गया, सॉरी साइन 2 थीटा होना चाहिए यहाँ पे, साइन थीटा नहीं, साइन 2 थीटा आएगा यहाँ पे और यहाँ पे है कॉस थीटा। ऑलराइट, अब पूछा गया हमें एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 इसमें पुट कीजिएगा, डायरेक्टली लिखेंगे। देखो पाई बाई 6 मतलब 30, 2 इंटू 30 60, साइन 60 और नीचे कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे का, आंसर आएगा 3। सो 18 का आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए, जैसे मैंने बोला इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन हमने 7th क्वेश्चन देखा है, सिमिलर, जो मतलब अपना ही अभी 3rd वीडियो लेक्चर चल रहा है इस चैप्टर का। आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में 7th क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन सारे लेक्चर एंड तक देखिए, पैटर्न क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब ये वही रिपीट वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहे हैं, एफ एक्स ही पूछा है। अब ये जो एफ डैश 1, एफ डबल डैश 2, एफ ट्रिपल डैश 3, इनकी वैल्यू अभी फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x। अब देखिए एफ डैश इज अ कांस्टेंट बिकॉज ये एफ डैश ऑफ 1 है, उसे आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कीजिएगा, प्लस ये x और ये एफ डबल डैश इज अगेन कांस्टेंट, तो x का डिफरेंशिएशन 1, एफ डबल डैश ऑफ 2 प्लस ये एफ ट्रिपल डैश का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, वी विल पुट x इज इक्वल टू 1। क्यों, बिकॉज हमें एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे मैंने पुट किया, तो एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 2। तो इस एफ डैश ऑफ 1 को यहाँ पे लेंगे, तो व्हाट यू गेट इज -3 एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 9 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 2। चलो अभी तक तो कोई वैल्यू मिली नहीं, कोई नहीं, आ जाएगी, डोंट वरी। अब क्या करेंगे, इससे फिर से मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ यहाँ पे। सो आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो एफ डैश का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 18x, इसका डिफरेंशिएशन 4 और एफ डैश ऑफ 1 कांस्टेंट है, आपको केवल x को डिफरेंशिएट करना है, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1। सो ये बच गया केवल 4 एफ डैश ऑफ 1, एफ डबल डैश ऑफ 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, राइट। अब यहाँ पे आई विल पुट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें एफ डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। तो ये बन गया एफ डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 18 टू 36 प्लस 4 एफ डैश ऑफ 1। ठीक, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, ये जो एफ डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू है इसमें पुट कीजिएगा। सो क्या मिल गया, देखिए -3 एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 9 प्लस ये जो एफ डबल डैश ऑफ 2 है, मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये बन गया 36 प्लस 4 एफ डैश ऑफ 1। अब क्या कीजिएगा, इस एफ डैश ऑफ 1 को यहाँ पे लाइए, तो व्हाट यू गेट इज -7 एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 36 इज 45। सो एफ डैश ऑफ 1, आई कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज, एफ डैश ऑफ 1 बन गया -45 है तक। ठीक, अब इस एफ डैश ऑफ 1 को हम लोग एफ डबल डैश ऑफ 2 में पुट करेंगे। ठीक है, सो एफ डबल डैश ऑफ 2 जो है, देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ 2 कितना आया था यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर, एफ डबल डैश ऑफ 2 है 36 प्लस 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1। सो ये है 36 प्लस 4 एफ डैश ऑफ 1। एफ डैश ऑफ 1 ची व्हॅल्यू आपल्याला इथे मिळाली आहे 4 इंटू -45 बाय 7,
अभी एलसीएम लेना है 36 इंटू 7, क्विकली कैलकुलेट करना है 45 इंटू 4। ये 45 इंटू 4 हो जाता है 180 होल डिवाइड बाई 7। अब 36 इंटू 7, 36 इंटू 7, 7 6 42, 7 3 21, 25, 252 माइनस 180 बाई 7। अब ये 252 माइनस 180 बन गया 50, 72 बाई 7। दिस इज एफ डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू। चला बताता होगा क्या क्या मिला। एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई है, एफ डबल डैश ऑफ 2 की मिल गई, एफ ट्रिपल डैश की चाहिए वैल्यू। अब ये कहाँ से लेंगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करके यहाँ। अब यहीं पे मैं करता हूँ इसको डिफरेंशिएट। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट व्हाट आई गेट इज एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18, एक्स का डिफरेंशिएशन 18, ये कांस्टेंट है 0। सो देयरफॉर आई कैन से एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3, इसमें कुछ भी पुट कीजिए 18 ही मिल जाएगा। अब ये सारे चीजें हम लोग इसमें एफ डैश में पुट करेंगे, दैट विल गिव यू द आंसर, राइट। सो देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स जो था ये था 3x³ प्लस, एक बार देखना पड़ेगा, 3x³ 2x² एफ डैश ऑफ 1, एक्स एफ डबल डैश ऑफ 2, 2x² एफ डैश ऑफ 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश ऑफ 2, एक्स एफ डबल डैश ऑफ 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3। चलो अब ये सारी चीजें इसमें पुट कीजिएगा। 3x³ प्लस 2x² एफ डैश ऑफ 1 किती होता मित्रांनो, -45/7 प्लस एक्स एफ डबल डैश किती होता 72/7 प्लस एफ ट्रिपल डैश का 18, राइट। अब यहाँ पे बस हमें एलसीएम लेना है, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 21x³ माइनस 90x² प्लस 72x, और ये 18 इंटू 7, ये 18 इंटू 7 इज 56.26 होल डिवाइड बाय 7। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1/7 तो चाहिए ही चाहिए, और बी इज द आंसर 19 का बी। थोड़ा लेंदी था बट ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखिए क्लास, आपको बस प्रॅक्टिस बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन्स करणे, मधनं अधनं एका दुसरं केलो सर नंतर सर जाऊ दे आलंच आहे की मला, असं नका करू मित्रांनो। ओव्हर कॉन्फिडेंसमध्ये जायचं नहीं आपल्याला, व्यवस्थित सारे क्वेश्चंस एंड तक हमें करने हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन भी आपने देखा होगा 2-3 बार रिपीट हुआ है अभी बस इसी साल में। इफ यू चेक माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर, आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। क्या करना है, यहाँ पे y दे रखा है और अंदर x और y रिपीट होते जा रहा है, तो यहाँ पे पहले हम लोग इसे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसे पहले स्क्वायर करेंगे, तो जब व्हेन आई स्क्वायर इट, ये बाहर का स्क्वायर रूट चला गया, ये मिल गया x प्लस, अब इसके अंदर फिर से y प्लस एक्स प्लस वाई, ये जो स्क्वायर रूट का जो सिलसिला ये चलता ही जा रहा है ना। अब इफ यू सी ये जो रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस ये जो चलते जा रहा है, आई विल हाईलाइट दिस इन ब्लू। ये जो, अरे ब्लू क्यों नहीं आ रहा है, अब आएगा ब्लू। ये जो है ये अगेन यू कैन थिंक कि ये वाई ही है ना, ये आपको ऐसी नजर बनानी पड़ेगी, बिकॉज वाई क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट एक्स, तो ये वाई नहीं है। देयरफॉर इफ यू लुक एट दिस, ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 4 वाई प्लस ये जो रूट वाई रूट एक्स रूट एक्स रूट वाई ये जो रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग डायरेक्ट वाई लिख, बस काम खत्म हो गया। इससे सिंप्लीफाई करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई 2y और उसका स्क्वायर रूट। अब कुछ नहीं, इसे डिफरेंशिएट करना है, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, इजी है। जैसे मैंने बोला पैटर्न आपको रिपीट हो रहा है, बस आपको वो ढूंढना है। इसको नाउ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y वाई डैश इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये √2y, √2 कॉन्स्टेंट है वैसे रहेगा, √y का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √y इंटू वाई डैश, राइट। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन्हें बस हमें ट्रांसफर करना है अच्छे से टर्म्स को। नाउ मैंने ट्रांसफर दिस टर्म्स, क्या हो जाएगा देखिए, ये √2 और ये 2 नीचे √2 आ जाएगा, सो 2y वाई डैश माइनस 1/√2 और √y वाई डैश इक्वल टू 1 आ रहा है। अब ये जो है देखिए 1/√2 है। अब इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, कहीं पे भी √2 नहीं है, इन्होंने बहुत चालाकी कर रखी है, थोड़ा इन्होंने स्मार्टनेस दिखाया। क्या कर रहे हैं, हमें ये जो 1/√2 है यहाँ से हम लोग उठाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, बिकॉज ऑप्शन में कहीं पे भी √2y नहीं है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे किया √2/√2, यहाँ पे √2 बच गया था। अब यहाँ से रूट ऑफ 2y जो है इस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, वो यहाँ पे मैं पुट करूंगा। सो 2y वाई डैश माइनस 1/, क्या लेना है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक, वाई डैश इज इक्वल टू ये 1 है। बस इसका भी एलसीएम लीजिए, ये 2y इंटू वाई स्क्वायर 2y³ माइनस 2y(x) अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और ये -1, ये वाई डैश इज इक्वल टू 1, देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2y³ माइनस 2y(x) माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है, ठीक, राइट। देखिए ट्रिकी था लेकिन आ रहा है, क्यों, बिकॉज हमने इसकी प्रैक्टिस कर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए, ये तो पैरामीट्रिक है मित्रांनो, ये सोपा है बघा, एकदम सोपा आहे, चुटकीमध्ये सॉल्व करायचं। काय करणार, एक्स टी चा फंक्शन है, वाई पण टी चा फंक्शन है, सिंपल dy/dx पूछा है, हम लोग कुछ नहीं पहले dx/dt फाइंड आउट करेंगे। अब dx/dt यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा यूवी रूल, बिकॉज यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे एक और फंक्शन है, यूवी रूल लगाएंगे। ए साइन 2t का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ 2t इंटू 2, और ये v वैसे ही एज इट इज cos 2t प्लस ए को हम लोग बाहर ही रखेंगे, साइन 2t एज इट इज, साइन 2t एज इट इज, cos 2t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2t इंटू 2, है ना।
थोड़ा अभी टर्म्स हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 कॉस, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, ये 2 को हम लोग बाहर ही ले आएंगे, कांस्टेंट है, कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे बच गया cos 2t इंटू 1 cos 2t प्लस cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t। मुझे लगता है यहाँ पे ना अभी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना भी आसान नहीं है। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, है ना। cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t विल बी cos 4t। ये dx बाय dt आ गया है। नाही मित्रांनो, मी आताच म्हणलो सोप्पा है ऑफकोर्स, बट लेंदी है। अब y को भी हमें डिफरेंशिएट करना है। y हम लोग अगले पेज पे करेंगे। y जो आया था y है, y इज इक्वल टू बी cos 2t, क्या था देखिए, cos 2t 1 माइनस cos 2t, 1 माइनस cos 2t। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dt इज इक्वल टू बी cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t इंटू 2 इंटू ये 1 माइनस cos 2t एज इट इज प्लस u डैश v और u v डैश। अब cos 2t 1 माइनस cos 2t का डिफरेंशिएशन sin 2t इंटू 2, है ना, बिकॉज cos का डिफरेंशिएशन माइनस से होता है, ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। अब ये बन गया, दोनों जगह 2 है, अगेन 2 ला बाहर काढा उचला इतना टाका, तो ये बन गया माइनस साइन 2t इंटू 1 माइनस साइन 2t माइनस साइन 2t माइनस cos 2t इज माइनस साइन 2t cos 2t, और यहाँ पे भी प्लस साइन 2t cos 2t। चला मस्त, काहीतरी कॅन्सल झालंय, अरे ये प्लस होना है, सॉरी, ये माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस। अब साइन 2t cos 2t साइन 2t cos 2t 2 साइन 2t cos 2t, अगेन 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, ये लगाएंगे हम लोग। इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, ये हो गया 2b माइनस ऑफ साइन 2t प्लस इन दोनों को हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली साइन 4t। ऑलराइट, ये लेंदी है मित्रांनो। अब ये dx बाई dt है, cos 2t cos 4t 2 है, और dy बाई dt है ये, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो dy बाई dt है ही अपने यहाँ पे, ये है साइन 4t माइनस साइन 2t होल डिवाइड बाय, यहाँ पे था 2a cos 4t प्लस cos 2t। अब यहाँ पे साइन c प्लस साइन d, यहाँ पे cos c प्लस cos d लगेंगे, 2 2 कैंसिल। अब ये b बाई a वैसे ही रहेगा, साइन c माइनस साइन d, 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2। अब c माइनस d बाई 2 4t माइनस 2t 2t बाई 2 t इंटू cos c प्लस d बाई 2 4t प्लस 2t 6t बाई 2 3t होल डिवाइड बाय, अगेन cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 4t प्लस 2t 6t बाई 2 3t, तो cos 3t इंटू cos t माइनस d बाई 2 4t माइनस 2t 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 बाई 2t cos t। आता बघा काय काय कॅन्सल होणार, 2 2 कॅन्सल, cos 3t कॅन्सल, ये बन गया b बाय साइन बाय cos tan t। भाई मला वाटलं b बाय tan t, आई थॉट ये इजी रहेगा, थोड़ा लेंदी बन गया था। 21 का आंसर है डी, b बाय, एक मिनट, b बाय था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, b बाय 10, b बाय 10, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा टिक करने में गलती हो गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अगेन डी वाई बाई डी एक्स है। ये भी देखिए, इफ यू लुक एट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है। आपको 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, 12th क्लास का आईटीएफ, ये सारी चीज़ें आने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब यहाँ पे आपको देखोगे कि आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला होगी, इसको सिंप्लीफाई करना है, एंड में हम लोग डिफरेंशिएशन लगाएंगे। जैसे अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल से y इज इक्वल टू, ये जो tan इनवर्स है, इस साइन 2x आई विल राइट 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होल डिवाइड बाय, इस cos 2x आई विल राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 6 साइन स्क्वायर एज इट इज, राइट। अब ये बन गया, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स 8 साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक ठीक है। अब इसे हमें tan लाना है, तो यहाँ पे देखिए जो थोड़ी स्टार वाली स्टेप होती है, जो थोड़ी यूनिक होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करेंगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे जब आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, देखिए हम लोग नेक्स्ट यहीं पे कर ही देते हैं इसको, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 8। अब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने का इंटेंशन ऐसा है, व्हेन यू डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, और एक जो कॉस बचा वो साइन बाय कॉस tan बच जाएगा, बरोबर। सो हे आपण थोडं स्मार्टनेस दाखवलं इथं, यहाँ पे ये tan x आ गया होल डिवाइड बाय, यहाँ पे भी अब 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन गया माइनस ये साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर, सो ये बन गया 8 tan स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ तक ठीक है। सो ये बन गया tan इनवर्स 8 tan x अपॉन ये जो सेक स्क्वायर है। अब इस सेक स्क्वायर को भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे, तो ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 8 tan स्क्वायर एक्स। तो दिस इज tan इनवर्स 8 tan x अपॉन 1 माइनस 7 tan स्क्वायर एक्स। चलिए यहाँ तक y आ गया है। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग सही पाथ पे जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज जैसे हमने बहुत बार ऐसे स्प्लिट किया है, आईटीएफ के भी वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस 8 tan x को हम लोग लिखेंगे 7 tan x प्लस tan x, है ना। हम लोग ऐसा लिखेंगे 7 tan x प्लस tan x होल डिवाइड बाय 1 माइनस 7 tan x इंटू tan x। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x बाय।
सो दिस बिकम्स tan इनवर्स 7 tan x प्लस tan इनवर्स tan x। ठीक है, अब आज की बात यह है कि ये जो सेकेंड टर्म है इसे हम लोग डायरेक्टली x लिखते हैं, बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 7 tan x नहीं लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग tan इनवर्स 7 tan x ही रखेंगे। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब इन्हें डिफरेंशिएट देखिए, एक बार फिर से लिखता हूँ, ये बन गया tan इनवर्स 7 tan x प्लस x। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए, ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल 7 tan x का डिफरेंशिएशन 7 सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स पर निवांत है एक्स इक्वल एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब पूछा क्या है, देखिए हमें पूछा है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। मस्त, एक्स इक्वल टू 0 टाकून है क्या, फोर एक्स इक्वल टू 0 क्या हो गया, देखिए 1/1 प्लस tan 0 का tan 0 इज 0, 0 का स्क्वायर 0 है इंटू 7 6 0 1 1 6 0 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1, तो ये बन गया 7 प्लस 1, आंसर इज 8। वेर इज द आंसर इज ऑप्शन सी। राइट, थोड़ा लेंथी था लेकिन आना चाहिए, प्रैक्टिस वही तो हम लोग कर रहे हैं, इसका इंटेंशन है कि आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स। ओके गुड। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखा हुआ है पिछले वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे करना क्या है हमें, हम लोग पहले इसको लॉग लेंगे। राइट, तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स। नाउ व्हेन यू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये लॉग y बन गया, हे जे पण वरची आहे ही आपली पावर ही खाली येणार आहे, सो एक्स रेस टू एक्स लॉग एक्स बन गया। बस अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, और आई थिंक मैंने पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया आपको, मैं जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो ग्रीन से लिखता हूँ। एक्स रेस टू एक्स इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये ध्यान में रखना है, यही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब आई विल डायरेक्टली डिफरेंशिएट हियर। नाउ व्हेन आई डिफरेंशिएट लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे यूवी रूल। अब एक्स रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, राइट, और ये इंटू लॉग एक्स एज इट इज प्लस, अब एक्स रेस टू एक्स एज इट इज लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/, बराबर। आणि व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx। अब इस y को हम लोग RHS ले जाएंगे, सो यहाँ पे देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू, ये y यहाँ पे आ गया, y इज एक्स रेस टू एक्स इंटू, अब यहाँ पे देखिए क्या बन गया, ये एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, मैंने बस टर्म्स रीअरेंज करे हैं, प्लस ये एक्स रेस टू एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, ए रेस टू एम माइनस एन करना है, ये बन गया एक्स रेस टू एक्स माइनस 1। अब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स, एक्स रेस टू एक्स प्लस ओई, हाँ दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी 23 का डी। दोनों सिमिलर दिख रहे थे, देखिए मुझे अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया सी या डी, और ऑप्शन डी दिख रहा है बिकॉज आपको दिख रहा है कि लॉग एक्स का कोएफिशिएंट एक्स रेस टू एक्स, यहाँ पे उन्होंने ये देखा है, ये दिस इज नॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 24 का जो क्वेश्चन है एफ डैश ऑफ 1। ओके फाइन, ये भी ज़्यादा लेंथी नहीं लग रहा है, क्या करना है हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना है। अब इसका क्विकली डिफरेंशिएशन लेंगे, देखिए यहाँ पे चेन रूल का बहुत अच्छा नॉलेज होना जरूरी। लॉग जो है लॉग लॉग का डिफरेंशिएशन है, सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/f ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 2x, ठीक है ना, चेन रूल। पहला लॉग का डिफरेंशिएट करो 1 झाला, अब लॉग के अंदर है एफ, एफ का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 2x इंटू, अब एफ के अंदर कौन है, ई रेस टू एक्स प्लस 2x, सो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स प्लस 2x का डिफरेंशिएशन, दैट इज द चेन रूल, राइट, यही हमें पूछा गया है। अब क्या पूछा है, एट एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम लोग एक्स इक्वल टू 0, व्हेन यू पुट एक्स इक्वल टू 0 ये बन गया ई रेस टू 0 1 2 इंटू 0 0, सो ये बन गया एफ ऑफ 0 इंटू, यहाँ पे अगेन एफ डैश ऑफ ई रेस टू 0 1, एक मिनट यहाँ पे आई थिंक मैंने गलती कर रखी है, ये 0 नहीं ये 1 होना चाहिए, हाँ एफ डैश ऑफ 1 इंटू ई रेस टू 0 1 प्लस 2 3। अब एफ ऑफ 1 दे रखा है 3, एफ डैश ऑफ 1 दे रखा है 2, सो ये 3 और ये 3 कैंसल, आंसर बन गया 2, 24 का आंसर इज 3, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी होता मित्रांनो, मी म्हटल्यासारखं लवकरच व्हायला आता बघा, यहाँ पे अगेन क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन है थीटा के टर्म्स में, आपको 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूछा है, कहीं ना कहीं मतलब, अब देखिए प्राइमा फेसिया मुझे तो लग रहा है ये 1 प्लस tan स्क्वायर सेक्स स्क्वायर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मैं आपको गेस करने की भी ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर ऐसा कुछ तो है, आइडेंटिटी दे रखी है और ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर सेक्स स्क्वायर 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 रूट एक्स, सो मे बी ये है, बट ये मेरा इंटेलिजेंट गेस है, एक बार सॉल्व करेंगे, अगर एग्जाम में टाइम नहीं है ना तर थोडं तरी डोकं लावायचं, असं टिक मारायचं, राइट, पण तरी सॉल्व करूयात ऑफकोर्स। y जो दे रखा है यहाँ पे हम लोग dy बाई डी थीटा देखेंगे। अब dy बाई डी थीटा है a, साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। सिमिलरली dx बाई डी थीटा देखिए, यहाँ पे dx बाई डी थीटा का एक्स है a, कॉस क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ जाएगा। चलिए इन दोनों को अभी डिवाइड करेंगे, सो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, a3 कैंसिल, हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, कॉस कॉस कॅन्सल, साइन साइन कॅन्सल, हे बन गया माइनस टॅन थीटा। बघा म्हणलो ना मित्रांनो, हे आलंच शेवटी, कारण मी म्हटलं का इथं आयडेंटिटी
कोई ना कोई यहाँ पे आइडेंटिटी बैठनी चाहिए। अब अगर देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर रूट माइनस tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट सेक थीटा। तो जैसे मैंने बोला था ना, वो इंटेलिजेंट गैस काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये तो अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है मित्रांनो। इस क्वेश्चन को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहाँ पे देखा है, टेक्स्ट बुक में देखा है, जैसे मैंने अभी बताया। nth ऑर्डर डेरिवेटिव है जो अपनी लास्ट एक्सरसाइज है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ना आपको एक एक डिफरेंशिएट करने देखिए। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ना, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, या तो एक काम करेंगे वाई डैश वाई डबल डैश ऐसे लिखेंगे, आसानी होगी। अब वाई डैश है लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, राइट। वाई डबल डैश है 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, विच इज माइनस ऑफ एक्स रेज टू माइनस। अब वाई ट्रिपल डैश इज इसका डिफरेंशिएशन, ये -1 वैसे ही रहेगा, ये हो गया n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, विच इज 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस। देखिए अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे जाएंगे। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, अगेन 2 इंटू -3 इंटू एक्स रेज टू -4 विच इज -6 एक्स रेज टू -4। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एवढं करायची गरज नहीं है, बट आता बिकॉज आई एम टीचिंग यू, अब मैं सारे स्टेप कर रहा हूँ, 2-3 स्टेप में ही आ जाएगा, 24 एक्स रेज टू -5। अब इफ यू लुक एट दिस, ये ऑल्टरनेटली प्लस माइनस चल रहा है। अब अल्टरनेट प्लस माइनस है, मतलब वो ऑब्वियसली -1 रेज टू n ही होगा। बाकी का देखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। अपना आंसर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऑल्टरनेट प्लस माइनस कब होता है, जब -1 रेज टू n या -1 रेज टू n माइनस 1 होता है। तो ऑब्वियसली आंसर यही होगा, बट फिर भी एक बार हम लोग कंफर्म करेंगे। ये n-1 फैक्टर क्यों, देखिए फोर्थ डेरिवेटिव में 6 आ गया, ये 6 मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। फिफ्थ डेरिवेटिव में 24 आ गया, 24 मतलब 4 फैक्टोरियल, मतलब ऑब्वियसली n-1 फैक्टोरियल। और ये x रेज टू -n, ये नीचे आके x रेज टू 5 बन गया। परफेक्ट, हे था आपला आंसर, राइट। चल पण मी म्हटलं करके देखिए, सीईटी में एंड तक भी अगर नहीं गया, यहाँ तक भी आ गया और ये इमीडिएटली टिक किया, तो आंसर आ जाएगा। दे आर चेकिंग योर स्मार्टनेस, आप कितना स्मार्ट हो वो देखेंगे वो लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डिफरेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है y इक्वल टू a रेज टू x b रेज टू 2x माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा अभी देखिए लॉग के टर्म्स में आंसर आना चाहिए, लेट्स सी कैसे आ रहा है आंसर। अब ये जो दे रखा है y a रेज टू x इंटू b रेज टू 2x माइनस 1, यहाँ पे अगर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे y डैश हो जाएगा, u भी लगेंगे, a रेज टू x log a रेज टू x log a इंटू b रेज टू 2x माइनस 1 प्लस a रेज टू x प्रोसेस क्या होता था, b रेज टू 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन b रेज टू 2x माइनस 1 log b इंटू 2, राइट। अब अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ ब्लू से, a रेज टू x b रेज टू 2x माइनस 1 तो y होता है, यहाँ पे भी a रेज टू x b रेज टू 2x माइनस 1 y है। वो दोनों टर्म्स हम लोग यहाँ पे लेंगे, y कॉमन बच गया, यहाँ पे बचा केवल log a और यहाँ पे बच गया 2 log b, बराबर, ये है y डैश। अब इसको एक और बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज हमें पूछा है y डबल डैश। तो y डबल डैश इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट बन गया, इस y का डिफरेंशिएशन y डैश, तो y डैश इंटू ये log a प्लस 2 log b। अब देखिए ऑप्शन में देखिए उन्होंने b स्क्वायर दे रखा है, मतलब ये 2 की जो पावर है इन्होंने इसके b के सर पे दे रखी है, त्याच्या डोक्यावरती पावर ठेवून टाकली त्यांनी। आता y डॅश परत इथून उचलून मी इथं टाकणार आहे, y डॅश क्या है, y इंटू log a प्लस ये log b स्क्वायर और इंटू यहाँ पे एक और था log a प्लस log b स्क्वायर। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्या क्या है यहाँ पे, एक बार मैं फिर से ये ब्लू में दिखाता हूँ। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गया है, और ये जो ब्रैकेट है पर्पल वाला, ये ब्रैकेट यहाँ पे देना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने से। सो व्हाट इज फाइनल आंसर, y डबल डैश इक्वल टू y इंटू इनका होल स्क्वायर। वेयर इज दैट, ऑप्शन 27 का सी दिख रहा है, दैट्स द आंसर। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। 28 क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, एफ ऑफ थीटा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 सबका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। हमें है tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 की वैल्यू फाइंड आउट दे रखी, पूछिए करना क्या, देखिए यहाँ पे करना ये है लॉग यूज करना है। क्यों लॉग, बिकॉज ये जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन इनको डिफरेंशिएट करोगे तो आप लोग यू वी डब्ल्यू है ना, यू वी डब्ल्यू का भी एक रूल होता है, या तो एन तक जाना है, शक्यच नाही मित्रांनो, काय करणार लॉग घेऊया। नाउ यू टेक लॉग ऑफ एफ ऑफ थीटा। अब लॉग ए बी सी डी जो होता है वो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना। झालं बघा काम मित्रांनो, ही एवढी हिंट दिलो, काम चालू व्हायला पाहिजे। वीडियो पॉज करा, खुद से स्टार्ट कीजिए अभी। लॉग ऑफ कॉस थीटा एन, देखिए एक बार मैं ग्रीन में फॉर्मूला लिखता हूँ, और दोज हु आर नॉट सो वेल वर्स्ड विद मैथ, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना। चलिए तो अभी क्या करना है हमें, अभी हमें करना है डिफरेंशिएट। क्यों, व्हेन यू डिफरेंशिएट, ये देखो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एफ ऑफ थीटा, और लॉग के अंदर है एफ थीटा, एफ का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश इक्वल टू। अब देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय कॉस थीटा 1, और लॉग के अंदर है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा, प्लस इथं पण सेम स्टोरी, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय कॉस थीटा 2 और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। सिमिलरली लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय कॉस थीटा 3 और लॉग के अंदर कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा 3,
नाउ दिस गोज ऑन टिल अगेन log का डिफरेंशिएशन 1 बाय और cos का डिफरेंशिएशन -tan। दिस लगा आंसर मित्रों। अब ये सारे क्या बन गए, ये सारे tan बन गए। इन सब tan में से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस यहाँ पे भेजेंगे, द आंसर इज माइनस ऑफ f डैश थीटा बाय f थीटा, ऑप्शन ए। चलिए, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। बाकी के न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज़ माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, थैंक यू। एम फॉर द बेस्ट।